स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं गोविंदा सर। आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण बिहार के जीके प्रश्न, जिसमें लगभग 1000 प्रश्न के जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में लगभग आपको 200 जो क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यानी कि दो तीन लेक्चर मिलके आपको 1000 प्रश्नों को पूरा करने की ये लक्ष्य रखा गया है। जिसमें बहुत से बच्चे के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर बिहार स्पेशल के बारे में थोड़ा बताइए, जैसे बिहार पुलिस की वैकेंसीज आई है, इसमें बहुत बच्चे के ये प्रश्न आते हैं। तो सारे ये समस्याओं को खत्म करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या कर दिया जाए, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया था, यानी कि एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को। कब किया गया था? 22 मार्च 1912, जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ पर देखो विदाउट ऑप्शन का वन लाइनर क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है 22 मार्च 1912। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि बिहार से झारखंड को अलग कर नए नए प्रांत का दर्जा कब दिया गया, तो 15 नवंबर 2000। यानी बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा कब दिया गया, तो 15 नवंबर 2000। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश से कौन सा स्थान है। तो देखिए देश का कौन सा स्थान है, जो कि इसमें आपको 12 दिखा रहा है, जो कि 13वां स्थान है। कितना स्थान है? 13वां, याद रखिएगा। कौन स्थान है? 13वां। ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 13वां। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील कहाँ है। देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि बिहार पुलिस या अन्य एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, बिहार संबंधित जो एग्जाम, उनके लिए काफी उपयोगी है, उनके लिए काफी बेहतरीन वीडियो है। वो जीत बहुत से मन में उनको प्रश्न आते होंगे, सर हमें स्पेशल ऐसे कुछ हमको वीडियो मिल जाए जिसमें पूरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ हो, है ना। तो हम आपको इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए उपलब्ध कराएं कि ताकि आपको बेहतर से बेहतर प्रयोग हो सके और लाभ मिल सके। ठीक है। तो आपके लिए काफी उपयोगी है, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। अलग प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील कहाँ स्थित है। कांवर झील बेगूसराय में। कहाँ है जी? कांवर झील बेगूसराय। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न, बिहार 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। इन 1857 के जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुए थी, उसमें जो है बिहार की तरफ से कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा यानी कि सोनपुर में होता है। कहाँ होता है? सोनपुर यानी कि बिहार। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है, तो बेला दरियापुर। बेला यानी कि दरियापुर में। कहा? बेला दरियापुर। ठीक है, बेला दरियापुर यानी कि सारण में। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं, है ना। पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए बेहतर फायदे हो सके। देखो नोट्स बनाओगे ना, तो आपके एग्जाम में अभी बिहार पुलिस की जो वैकेंसीज आई है ना, उसके लिए काफी ये उपयोगी है। और हम सिलेक्टेड प्रश्न आपको लेके आए हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। और हमारे वीडियो को आप देखते हैं, पूरे बढ़िया तरीके से नोट करते हैं, तो आपको एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद है। पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बीटपाल कहाँ के निवासी थे। पाल युगन, है ना, पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बीटपाल कहाँ के निवासी थे, तो नालंदा के। कहाँ के? नालंदा के। नालंदा। ठीक है। यहाँ पे चलो अगला प्रश्न, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा था। तो देखो इंडिका जो है सबसे बड़ी चीज, यूनानी यात्री की जो बात हो रही है, यूनानी यात्री मेगास्थनी, जो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता, दहेज के रूप में आता, उसने अपनी किताब इंडिका किताब लिखी थी। कौन लिखी थी? इंडिका किताब, याद रखिएगा, इंडिका। ठीक है। तो उसने इंडिका जब किताब लिखी थी, पाटलिपुत्र को क्या कहा था। कभी कभी एग्जाम में बनता है ना कि मेगास्थनी जी ने किस किताब की रचना की, तो इंडिका की। ठीक है। और कि उसने पाटलिपुत्र क्या कहता है ना, पोली ब्रोथो क्या बोला था? पोली ब्रोथा बोला था, ब्रोथा, पोली ब्रोथा, याद रखिएगा, पोली ब्रोथा यहाँ पे आंसर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए हैं। धातु से बने सिक्के होते थे किस काल में? बुद्ध काल में, 6ठी शताब्दी में। बुद्ध काल में, 6ठी शताब्दी में सब बने। अगला सवाल, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है। घोड़ा कटोरा झील जो है नालंदा में स्थित है। कहा? नालंदा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार सरकार के पर्यटन बिहार विभाग ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है। बिहार सरकार के
पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया था? तो 8। कितने? 8 याद रखिएगा। देखिए आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। जब देखिए जब बिहार और झारखंड एक में था तो राज्यसभा के सदस्य संख्या ज्यादा थी, लेकिन जब अलग हुई तो कितना हो गया? 16 हो गए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल। नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान के लिए, पाली अनुसंधान के लिए। ठीक है, याद रखिए। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, है ना। बिहार के कौन सा जिला दक्षिण सीमा पर झारखंड से स्पर्श करती है? तो देखो बिहार के ना 8 ऐसे जिला है जो कि दक्षिण सीमा झारखंड से स्पर्श करती है। ठीक है, 8 जिला। कभी कोई पूछता है कि बिहार के कितने जिला दक्षिण सीमा के झारखंड से स्पर्श करती है? तो 8। 8 का नाम भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अब कितने बचे कहेंगे सर? अभी तो 8 5-6 प्रश्न दिख रहा था, अभी 192 हो गया। तो देखो सीरीज आगे पीछे हो चुकी है, तो उसको आपको सीरीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीरीज के लिए चिंता ना करना है, सीरीज आगे पीछे पीडीएफ बन चुका है, तो इसलिए आपको सीरीज वाइज नहीं देखना है। आपको तो ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप उसको पढ़ते जाना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगे हैं? पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के 3 जिले लगे हैं, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, अगला सवाल। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले बिहारी आने वाले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले लगे हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले लगे हैं? 8 जिला लगा है। उत्तर प्रदेश सीमा से बिहार कितने जिला? 8 गो। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ठीक है, ये आपके जिला हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बुद्ध ने अपने 5 साथी कौंडिन्य, औज, असिंग, वपा और भादिया के साथ कठिन तपस्या किस वंश में प्रारंभ की थी? तो उरुबेला में। किसमें? उरुबेला वन में। बुद्ध ने अपने 5 साथी कौंडिन्य, औज, असिंग, वपा और भादिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की थी? है ना, तो उरुबेला में। किसमें? उरुबेला में कठिन तपस्या की थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम बुद्ध जी को। चलिए अगला प्रश्न। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली। महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित है, बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला सवाल। बेतिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए बेतिया मेला जब लगेगा बिहार में तो बेतिया में ही लगेगा, यानी कि बेतिया में। चलो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन? पश्चिम चंपारण। कौन? पश्चिम चंपारण। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। और प्रथम हिंदी। ठीक है, बिहार की प्रथम क्या है? हिंदी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पूछता है एग्जाम में कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब कितना बोले सर? अभी 200 दिखा रहा, अभी 176 हो गया। तो बोले था ना सीरीज जो आगे पीछे हो चुकी है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सीरीज वाइज देखते जाइए, आपके फायदेमंद होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया है? बोध गया में महाबोधि का निर्माण किस स्थल पर किया? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल पर। कहाँ किया गया? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल पर। याद रखिएगा, यानी कि बोध गया में महाबोधि निर्माण किस स्थल पर किया गया? तो गौतम बुद्ध के जो है जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी स्थल पर किया गया है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया मजदूर जो कि चंपारण सत्याग्रह था 3 कठिया मजदूर। अंग्रेज क्या नियम लगाए थे? तो 3/20 नियम था। ठीक है, 3/20। और गांधी जी को सबसे पहले किसने सूचना दिया था? तो राजकुमार शुक्ल थे, उनके द्वारा महात्मा गांधी जी की सूचना दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे नील की खेती ज्यादा जोर शोर से हो रही थी। चलो अगला सवाल। बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था?
बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। अब यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं कि बिहार में सबसे पहले यानी भारत में सबसे पहले रेलवे कब चली थी? तो 1853 में। कब चली थी? 1853 में। 1853 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। कौन है? शिवहर, जो कि 1180 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं शिवहर। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं, आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला सवाल, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन? कैमूर, जो कि 488 प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। और सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा है? तो मधेपुरा, जिसमें इतनी तेज गति से बढ़ती है 31.12%। अगला सवाल, न्यूनतम जनसंख्या 10 के वृद्धि वाला जिला कौन है? गोपालगंज, 19.02%। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति 2016 का गठन कब किया गया था? बिहार सरकार द्वारा विज्ञापन नीति 2016 में कब गठन? 12 सितंबर 2016 को। 12 सितंबर 2016, याद रखिए, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट का, जिसकी वजह से स्टूडेंट सबको ना, विद्यार्थी लोग को 4 लाख रुपए में गवर्नमेंट देती है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो उसको अब शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2016 में। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्म जो था ना, उसी दिन ही शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में उनके जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। काकोलूत झरना किस जिला में स्थित है? नवादा में। काकोलूत झरना कहाँ है? नवादा में है। चलिए अगला प्रश्न, देखो आपके स्क्रीन पे पूरी प्रश्न साफ दिख रहे होंगे। आप बढ़िया से वीडियो को आराम से शांति में बैठ के नोट्स कर लें और अपनी तैयारी करें खूब बढ़िया से। आपके लिए बहुत उपयोगी है ये। ठीक है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी की गठन कहाँ हुई थी? पटना में। इसका संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जेपीयू। जेपीयू, जयप्रकाश नारायण। यूनिवर्सिटी लिख दिए जयप्रकाश नारायण, तो जेपी यूनिवर्सिटी हो जाएगा ना, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मंजूषा शैली अंग प्रदेश किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है? तो बिहुला बिसहरी, किसमें? बिहुला बिसहरी लोक कथा पर आधारित है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगिरी को कौन से गुरु मिले थे? तो रुद्रक रामपुत। देखिए सबसे बड़ी चीज बता देना कि पहला उनका गुरु था ना, गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु थे ना, उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। पहला गुरु क्या नाम था? अलार कलाम, है ना। जो उनको ज्ञान की जो प्राप्ति के रूप में मिलते वो रुद्रक रामपुत थे। ठीक है, चलिए याद रखिए, भूलिएगा नहीं। अल्लाह, महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? जामाली से। किससे हुआ था? महावीर की पुत्री जो थी, महावीर जी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। औरजिया प्रियदर्शनी उनकी पुत्री का नाम था। अब यहाँ सवाल पूछता है महावीर स्वामी की प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे, वो उनका दामाद ही थे प्रथम शिष्य। इनके साथ जमाली की शादी हुई थी औरजिया प्रियदर्शनी। क्या नाम था उनका? औरजिया, औरजिया प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बिहार के कुल क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पर? तो 7.21%। अगला सवाल, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित किया था? बख्तियार खिलजी, वही बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला था, तो ना, तो कहाँ स्थापित किया था? लखनऊ थी। कहाँ? लखनऊ थी में। अगला सवाल, देखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन देखते जाओ, बढ़िया से देखते जाओ। आपकी एग्जाम के लिए आपको बड़ी चिंताएं थी ना कि सर हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में बड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपका ये सारी समस्याएं आपको खत्म कर दिए हैं। पूरी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड लेके आ गया है ताकि एग्जाम के लिए आपको बेहतरीन फायदे मिल सके। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्राम और नगरों में पाई जाती है, यानी निवास करती है? तो देखिए ग्राम और नगर में, ग्रामीण में 88.70%,
और नगरीय में 11.30% होती है। बौद्ध धर्म किस धर्म का है ना, बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? तो अनिश्वरवादी। किस धर्म का है जी? किस तरह का धर्म है? अनिश्वरवादी। किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? बेगूसराय को। किसको? बेगूसराय का। अगला सवाल, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया। किस जगह पे भी? बोध गया, याद रखिए। अगला सवाल, सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो फणीश्वर नाथ घोष ने। किसने किया था बुआ? फणीश्वर नाथ घोष। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल, गौतम बुद्ध जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी अनिवार्य थी? 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.58%। ठीक है, 5.858%। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो त्रिपिटक की बात करें तो इसमें 3 ग्रंथ आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक की रचना जो किए थे आनंद किए थे। इसको विनय पिटक की रचना किए थे उपाली, और अधिधम्म पिटक की रचना किए थे है ना, अधिधम्म पिटक की बात करते हैं मोगलीपुत्र। ठीक है, सुत्त पिटक की रचना कौन किया था? आनंद। ये ना तीनों ना आप आनंद गौतम बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। आनंद। कभी कभी एग्जाम पूछता, विनय पिटक का उपाली किसने किया था? उपाली। ठीक है, और अधिधम्म का तो मोगलीपुत्र। क्या नाम था? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे रहा। चलिए ठीक, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजधारी सिन्हा। का नाम था उनका? राजधानी सिन्हा। राजधारी सिन्हा। वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर भोजपुर के राजा थे, है ना, जगदीशपुर भोजपुर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा कौन सा नाट्य जाट जटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो भकुली, है ना, भकुली वंक का। क्या नाम था? भकुली वंक का। अगला सवाल, बिहार के लोग की सर्वाधिक जीविका का क्या आधार है? कृषि। बिहार के लोग सबसे ज्यादा क्या किस पर आधार करते हैं? तो कृषि पे, खेती बाड़ी पे। अगला सवाल, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, बंगाल से बिहार को अलग करने से यानी पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? तो 1920 में। ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी? तो अली मर्दान खिलजी ने 1206 में। बख्तियार खिलजी की अली मर्दान है ना खिलजी ने 1206 में की थी। चलिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 10 की वृद्धि प्रतिशत रही है, मतलब कितने प्रतिशत जो वृद्धि बढ़ते गई है? तो 25.07%। कितना? 25.07%। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 25.07%। अगला सवाल, बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था? ठीक है, कब किया था? तो चलिए 1203 में। 1203 और 4 में। ठीक है, 1203 और 4 में आंसर है। 1203 और 4 में। ठीक है, भूलिएगा नहीं, यहाँ सवाल है ना ये। तो 1203 और 4 में। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो अलारकराम के यहाँ गए थे। अलारकराम जो कि वैशाली में थे, उन्हीं के प्रथम गुरु थे, उन्हीं के यहाँ ये गए थे। चलिए, गृह त्याग के बाद सबसे पहले वहीं पे गए थे अलारकराम। उन्हीं से बोले थे कि हमको ज्ञान की प्राप्ति, हमको जानकारी हासिल करनी, क्योंकि उन्होंने 4-5 दृश्य देखने के बाद से उन्होंने अपना मन बना लिया कि हमको क्या करना है कि घर द्वार सब कुछ छोड़ देना, इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो उससे चला गया सर, बिहार में टीन खनिज किस जिला में मिलता है? टीन खनिज की बात करते गया में मिलता है। किसमें? गया में। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला आरक्षण साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही है? तो 51.50%। ठीक है, 50%। ठीक है, 50%। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। किस में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। चलो अगला सवाल, मगध साम्राज्य का प्रथम
उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? वही अथर्ववेद जिसमें जादू टोना की बात हुई है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब गठन किया गया था? तो 28 अगस्त 2015 को किया गया था। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नाम है? नालंदा विश्वविद्यालय। चलो सवाल, बिहार का जनसंख्या घनत्व वाला जिला 1101% वर्ग किलोमीटर देश में पहला स्थान पर है। ठीक है, याद रखिए जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, देश में पहला स्थान पर है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिए वही कलिंग युद्ध जिसमें अशोक की लड़ाई हुई थी उड़ीसा में। कलिंग युद्ध से खून खराबा देख कर छोड़ दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। किसे? निगरोध से प्रभावित होकर। और अशोक की गुरु जी का नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। चलिए अगला सवाल, गेहूं और गुलाब गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी 1994। राम वृक्ष बेनीपुरी 1994। देखो इससे प्रश्न बनेंगे, ना वाला बात नहीं है, बहुत प्रश्न पूछेगा भैया, बहुत प्रश्न पूछेगा। इसलिए बिहार के से संबंधित आपको प्रश्न याद कर, और आपको सारी चिंताएं खत्म, क्योंकि हमने पूरी सिलेक्टेड वाइज क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, है ना। हम एक एक पार्ट करके आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, 1000 प्रश्न आपको लगभग बताएंगे, और आपके जीवन के लिए काफी उपयोगी होगा, और आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए अगला सवाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल जो होती है ना, वो 6 वर्ष का होती है। बाकी सब किसी कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का माता का क्या नाम था? त्रिशला यानी विदे दत्ता, विदे दत्ता। ठीक है, महावीर स्वामी का माता का क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, अगला सवाल, चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। बिहार के सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर, इसको सिल्क नगरी कहा जाता है ना। नकटी झील बिहार की किस जिले में स्थित है? जमुई। किसमें? जमुई। देखो झील संबंधित प्रश्न आएंगे, ना वाला बात नहीं। चलो अगला प्रश्न, मौर्य काल में कौन सा मौर्य काल में कौन सा कर पशु की रक्षा के लिए किया जाता है? तो विविध। कौन सा? विविध के लिए। ठीक है, विविध। चलो 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष के लिए 71.20% और महिला के लिए 51.50%। चलिए अगला सवाल, बिहार में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था? मतलब कब किया गया? किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908। कब जी हुआ? 1908 में। चलो, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में कितनी वित्तीय वर्ष के की गई? 2008 और 9 में। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति की योजना की शुरुआत की गई थी 2008 और 9 में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वही मगध साम्राज्य बिंबिसार की जो बातें कर रहे हैं ना, वो हर्यंक वंश के संस्थापक थे। किस वंश के थे? हर्यंक वंश के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? बिहार विद्यापीठ। किसका? बिहार विद्यापीठ की। ठीक है, बिहार विद्यापीठ। अगला सवाल, 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? गया में। किस जगह? गया में। अगला सवाल, एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में। किसमें? भागलपुर में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, 1934 में बिहार के अंजुम इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। किसका? भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई? भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अनुसार कांवर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में। किस जिला में स्थित है? बेगूसराय। बिहार के किस जिला में, है ना, बेरिलियम पाया जाता? बेरिलियम हो गया, बेरिलियम पाया जाता है तो गया में। किसमें? गया में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी, है ना, वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। वही सच्चिदानंद सिन्हा की जो बात हो रही ना कि
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में। तो कोई भी एग्जाम पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला सवाल। 1940 में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? रामगढ़ झारखंड में, रामगढ़ झारखंड में। चलिए अगला सवाल। देखिए आप ना थोड़ी सी भी घबराए नहीं, पूरे अच्छे से बैठ के पूरी नोट कर लें, आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं होने वाला। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। 1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? श्री कृष्णा सिंह को। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य और कृषि। खाद्य और कृषि, ठीक है, याद रखिएगा, खाद्य और कृषि। अगला सवाल। आजादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल। किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? किस दशक में सबसे ज्यादा बिहार की जनसंख्या 1991 और 2001 तक 28.62% तेजी से बढ़ रहा था? अगला सवाल। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष चुनाव किया गया, किनको मतलब चुना गया था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी जी को, प्रोफेसर अब्दुल बारी। अगला सवाल। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अगला सवाल। यूनानी इसे अमित्र चेट्स या अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा? बिंदुसार को। किसने बोला? बिंदुसार। वही बिंदुसार की जो बात हो रही जिसके 2 लड़के सुसीम और अशोक थे, ठीक है, इन्हीं के बिंदुसार के शासन में ही ना तक्षशिला इन कश्मीर में दांगा हुई थी। चलो अगला सवाल। यूनानी राजदूत और इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो दहेज में मिले थे, चंद्रगुप्त मौर्य ना। घोघा झील कहाँ पर स्थित है? तो मनिहारी है ना, मनिहारी जो कहाँ है? कटिहार में। कहाँ है? कटिहार में। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ माझी। किसने किया था? भागीरथ माझी। चलो अगला सवाल। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया कराया था। किसने कराया था बुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला सवाल। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? भोजपुर, शाहाबाद। कहाँ? भोजपुर, शाहाबाद में, ठीक है, भोजपुर, शाहाबाद। अगला सवाल। खुदा बख्शा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1891 में। 5 अक्टूबर 1891, ठीक है, 5 अक्टूबर 1891। चलिए अगला सवाल। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40 है। अगला सवाल। बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? शत्रुघ्न सिन्हा को। किसको? शत्रुघ्न सिन्हा। अगला सवाल। 18 या 29 अगस्त 2020 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। कहाँ हुआ था बउआ? भागलपुर में। चलिए अगला सवाल। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किस शासक का कहा? किस शासक ने कहा था? अशोक। सवाल। छंद है ना, छंदोगय 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने थी? बीरेश्वर ठाकुर। किसने की थी? बीरेश्वर ठाकुर। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सांगी मस्जिद। किस नाम से? सांगी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। भारत बैगन एड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? मोकामा, पटना में। कहाँ है? मोकामा, पटना में। चलिए अगला सवाल। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था जी? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल। ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। ऋग्वेद में आपको पता है कि 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। कितना मंडल है? 10 मंडल
10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद, वही ऋग्वेद में जो कि गायत्री मंत्र लिया गया है, जो सावित्री को समर्पित था, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल, धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन थे? देवपाल, क्या नाम था उनका? देवपाल, क्या नाम था? देवपाल, यहाँ लिखा हुआ है देवपाल। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। देवपाल देखिए, ठीक है, पूरी एक ही प्रश्न पढ़ के जाइए, ठीक है, थोड़ी सी भी आपको इधर उधर के है ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिपीटेड हो गया, इसको हम सही करते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो गया था। और चलिए, 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति धर्म का प्रमुख केंद्र था? 15वीं सदी, प्रश्न संख्या हम 36 पढ़ रहे हैं यहाँ से। तो जौनपुर, क्या जौनपुर। 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? पटना सिटी में। कहाँ? पटना सिटी में। अगला सवाल, झारखंड में निर्माणाधीन कोयला कारो परियोजना से बिहार किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? औरंगाबाद। किसको? औरंगाबाद। ठीक है, अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1950 में योजना आयोग की गठन की गई थी। ठीक है, योजना आयोग। चलिए अगला सवाल, बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। 1956 में। अगला सवाल, 1050 ईस्वी के आसपास गंगा घाटी में किस जगह को लोहा मिलने का प्रमाण मिला है? अंतरजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में। अंतरजी खेड़ा कहाँ? उत्तर प्रदेश, यहाँ लोहा के प्रमाण मिला है। अगला सवाल, एकांत शक्ति पीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध वड़ी पटन देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? पटना में। कहाँ? पटना। अगला सवाल, झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। कितना है जी? बिहार विधान परिषद की संख्या 75। कितना है? 75, याद रखें कितना? 75 बिहार में। आपको पता नहीं कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटें जो है ना, विधानसभा की सीटें 243, राज्यसभा के 16 और लोकसभा के 40 और विधान परिषद कितने? 75। ठीक है, भूलिएगा नहीं। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना किस स्थान को चुना गया था? है ना, तो चुना गया था नखास पिंड। क्या नाम था उसका? नखास पिंड। ठीक है, अगला सवाल, 1758 में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। अगला सवाल, विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यहाँ कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। क्या नाम था? बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए अगला प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न हो गया है, 1 मिनट। चलिए, यहाँ क्वेश्चन 50 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा 1-2 प्रश्न रिपीट हो गया, 50 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, 50 यहाँ। ठीक है, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद है ना बाद किसने किया? यानी बिहार 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? तो किसने किया था? तो अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला सवाल, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6। कितने हैं? 6। लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं? 6। बरौनी तेल शोधक कारखाने के किस क्षेत्र में पाइपलाइन जोड़ा गया है? तो है ना नहरकटिया, असम। कहा? नहरकटिया, है ना, असम। चलिए अगला सवाल, झारखंड को गठन के बाद बिहार में विधानसभा कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया बिहार में विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? 243, 243। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो नालंदा महाविहार। क्या चीज? नालंदा महावीर। अगला सवाल, बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण पटना किया गया है। किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है? पाइराइट। क्या चीज पर? पाइराइट पे। ठीक है, पाइराइट। अगला सवाल, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों की अधिकार दिया गया था? तो
काश्तकारों को अधिकार जो दिया गया था वो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। 1889 से 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार के किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया था? तो 2009 को। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए क्वेश्चन उपयोगी है तो अन्य अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो बच्चे बिहार के कांस्टेबल या अन्य प्रकार के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, उनके लिए उपयोगी हो सके। बिहार के बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी फायदे पहुंचाने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी है ना आपके ये लाइक कमेंट्स देखने के बाद हमें एनर्जी मिलती है कि हम जो मेहनत किए आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। 1916 में, अगला सवाल, 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित था? प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित था? ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 2001 से 2011 के दशक में बिहार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा जिला है? तो गोपालगंज। कौन? गोपालगंज, 18.33%। चलिए अगला सवाल। 2001 से लेकर 2011 के दशक में बिहार से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है? जो सबसे ज्यादा जो वृद्धि किया उसमें जनसंख्या? मधेपुरा, 30.65%। बिहार लोक सेवा आयोग का अपने कार्यकाल के रूप में कब आया था? तो 1 अप्रैल 1949। बरौनी ताप विद्युत केंद्र किस राज्य को कोयला प्राप्त होता है? झारखंड। कहाँ? झारखंड। चलिए अगला सवाल। कटिया सुपौल का जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? कोसी। क्या? कोसी, भूलिएगा नहीं। ठीक है, कोसी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अजात शत्रु किस वर्ष अपने पिता के बिंबिसार की हत्या कर दिया, मगध का शासक बना था? तो 493 ईसा पूर्व। कब किया था जी? 493। इसकी कहानी बता। अजात शत्रु जो अपने पिता की हत्या की थी, है ना, 493 में, है ना, जो बिंबिसार यानी कि बिंबिसार जो हर्यंक वंश के संस्थापक है, और हर्यंक वंश को पितृहानता वंश कहा जाता है क्योंकि वो अपने, है ना, गद्दी प्राप्त करने के लिए क्या किए थे कि बिंबिसार को ही उसका पुत्र अजात शत्रु ने हत्या कर दी थी। चलिए अगला सवाल। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ कब किया गया था? बिहार में जो रेल चली थी वो आखिर कब शुरुआत की गई थी? 1860 में। 1860 में बिहार में चली थी, 1853 में भारत में चली थी, 14 किलोमीटर मुंबई से थाने तक। अगला सवाल। बौद्ध साहित्य ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक के नाम से। किस नाम से? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़। 2001 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। ठीक है, यहाँ। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी समूह का क्या नाम है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बनाने वाला, है ना, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगला सवाल। केसरिया जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण। कहाँ है? पूर्वी चंपारण। अगला सवाल। खरवार जनजाति बिहार राज्य किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो रोहतास में। किसमें? रोहतास में। चलिए अगला सवाल। बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी? तो पाल युग। क्या नाम था? पाल युग। चलो सर। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो गाजी। किस नाम से? गाजी, है ना, इख्तियार। इख्तियार। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुई थी, है ना, राजगिरी में। ऐसा कराने वाला पहला व्यक्ति थे अजात शत्रु। कहाँ? कौन थे? राज शत्रु। बौद्ध संगीति 4 हुई है। ठीक है, कितनी हुई है? 4। चलिए अगला सवाल। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? मेगास्थनी। मेगास्थनी जो कि दहेज में आए थे। ठीक है, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य को। वही मेगास्थनी जो इंडिका किताब की रचना किए थे। ठीक है, अगला सवाल। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी है? मतलब कौन सी परियोजना है? तो गंडक परियोजना। बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1904 में मढ़ौरा में। कहा? मढ़ौरा में। छापरा जो है मढ़ौरा। अच्छा, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। कौन सा? मुंगेर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला सवाल। वसार से प्राप्त मुहर में
ध्रुव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बताया गया। बिहार में प्राकृत और जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पटना। कहाँ है? पटना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनगणना वाला जिला कौन सा है? चलिए, तो समस्तीपुर 96.54%। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? जो कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है प्रमुख फसल जो है नकदी, वो गन्ना है। क्या है? गन्ना। गन्ना जो है ना, उससे नकदी फसल कहा जाता है। देखो, आपको लगता है ना कि आपके लिए काफी उपयोगी, तो आप शेयर करो, ये दूसरे पास आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल जाए। ये आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है, सिलेक्टेड प्रश्न है, आपके लिए काफी फायदे होने वाले हैं। अगर आप बिहार पुलिस या बिहार संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए अगला सवाल। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? 918। कितना जी? 918। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। तीसरा। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर महावीर स्वामी अपने माता पिता की इनके लिए शिष्य थे पार्श्वनाथ से। किनका? जो पार्श्वनाथ। 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। वही श्री कृष्ण सिंह की जो बात हुई, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हत्या करके और मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने प्राण त्याग दिया संलेखना विधि जैन धर्म संबंधी जो श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान, है ना, वही मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इनका बचपन का नाम था सेंड्रोकोट्स। चलिए अगला सवाल। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश कितना है? कितना है? याद रखिए, तो 8.60%। कितना है जी? 8.6। यानी भारत की कुल जनसंख्या बिहार का प्रतिशत अंश कितना है? तो 8.60%। अगला सवाल। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसान समस्या का समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? चंपारण में अंधेरा है। चंपारण में अंधेरा है। चलिए अगला सवाल। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए? किसने कहा था? चलिए अगला सवाल। 2011 है ना, और 2011 की 11 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु में लिंगानुपात की दर क्या है? 935। कितना है? 935। 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? नारायण सिंह और सुखलाल जी को। नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। चलो अगला सवाल। 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पार्श्वनाथ को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिए इसको ऊपर करते हैं। 83 दिन की तपस्या पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? समेध पर्वत पर। कहाँ हुआ था? समेध पर्वत। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है ना जैन धर्म से संबंधित है, समेध पर्वत पर। अगला सवाल। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 में। कब किया था? 1203। अगला सवाल। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी जो बनी है, राबड़ी देवी। अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह 1946 से 1961 तक रहे थे। 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? सिवान। सिवान। क्योंकि सिवान इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि सिवान में सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना विदेशों में रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे से गुजर बसर करते हैं। किस जिले के सबसे कम परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे? तो सिवान, क्योंकि वहाँ के सबसे ज्यादा लोग विदेश में है ना रहते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में किस
किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी। क्या नाम था उनका? मलिक जानी। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो कालाशोक यानी कार्णव का कर्ण कालाशोक बैठा था। अगला सवाल, है ना, 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ की गई थी? वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली। गणनात्मक व्यवस्था यानी गणतंत्र कहाँ व्यवस्था की गई थी? वैशाली में की गई थी। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के मूल निवासी थे? बेनीपट्टी यानी मधुबनी में। अगला सवाल, हम बोले थे ना आपसे कि 200 प्रश्न सिलेक्टेड आपको कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 200-250 करवाएंगे। यानी 1000 प्रश्न जो आपको इन 3-4 लेक्चर में आपकी पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी। पूरी अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 3-4 लेक्चर में आपको पूरा बिहार स्पेशल की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपको सारा डाउट खत्म, सर किस प्रकार से बिहार संबंधित प्रश्न आएंगे, समझ में नहीं आ रहा, वो सारी समस्या खत्म करने के लिए हम आपको ये सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1964। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ और रोमानिया। सोवियत संघ और रोमानिया। मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन था? कलिंग। कौन था? कलिंग। चलिए अगला सवाल, बांका जिले के वंशी में स्थित मंदार पहाड़ी में किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? तो आदित्य सेन। क्या नाम उनका? आदित्य सेन। ठीक है, आदित्य सेन। चलिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है? 17.90%। चलो अगला सवाल, कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? जहानाबाद। कहाँ स्थित है? जहानाबाद। चलो सर, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना किसने की? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। किसने की थी? स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। चलो अगला सर, बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरुल हक। क्या नाम था उनका? मौलाना मजरुल हक जी थे। चलो अगला प्रश्न, बाबा महेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बक्सर में। कहाँ? बक्सर में। बक्सर। चलो अगला सर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो जलोढ़ मिट्टी। किसमें? जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। वृद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो वैशाली में। कहाँ की गई है? वैशाली। अगला सवाल, बौद्ध धर्म में अशोक की दीक्षित करने वाले विद्वान कौन था? उपगुप्त यानी कि मोगली पुत्र जो था। ठीक है, उपगुप्त और मोगली पुत्र। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये लेक्चर काफी उपयोगी हुआ होगा और काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आपके 1000 प्रश्न बिहार स्पेशल का मैं कवर कराऊंगा। दिख रहा है आपको ऊपर हेडिंग दिख रहा है, संपूर्ण बिहार जी के 1 प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक है, 2-3 लेक्चर में आपको कवर करा देंगे। आपको लगता है कि आपके लिए काफी उपयोगी है तो आप अन्य जगह इसको शेयर करें और आपके बेहतरीन इसका प्रयोग उठाएं, इसका लाभ उठाएं और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी इससे मोटिवेट हो सके और हमें भी पता चल सके कि हम जिन बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं वो हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।